चंचल बाघा, इसी के बाद मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूं सर, और दो सवाल मेरा है। पहला तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि हमने जितने ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे हिट कर लिए गए, अचीव कर लिए गए। तो कौन कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईरान, इजराइल और अमेरिका ने साथ में अचीव किए, इस बात का बताइए, आप मुझे समझाइए जरा। दूसरा, अब इजराइल की तरफ से स्टैंड क्या रहेगा? तो पहला बात है, जो भी एटॉमिक एरिया जितना भी है या जो भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था उस टारगेट में हम लोग को क्या होता है, जहाँ पे भी हम लोग को लगता है जो यहाँ पे टारगेट है या डिफेंस का जो भी हमारे ऊपर रॉकेट जो चलाया जा रहा है, जहाँ से भी आ रहे हैं उनको टारगेट करना है। प्लस जो भी बैड एलिमेंट है उसको पहले से उसको ख़त्म करना है। सेकेंड थिंग है, आप जो भी बोल रहे, जो अभी जो क्या होगा, मतलब ये तो बोलना मुश्किल है क्या होने वाला है, क्योंकि आगे की जो भी है वो तो गवर्नमेंट को सोचना है और डिफेंस को करना है, क्योंकि उसमें आम पब्लिक जो है वो कुछ नहीं, उनको उतना आइडियाज़ है। पर मुझे लगता है अभी जो और कुछ 1 वीक या 2 वीक्स मेरे को लगता है अभी भी हमारे तरफ से जो वॉर चलेगी जी। अच्छा, देखिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो अनंत सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन मिसाइल्स को लेकर के क्या दावा उन्होंने पेश किया, जरा वो सुनिए पहले। Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. अनुराग शुक्ला, छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे, उसके बाद मेरे सहयोगी नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस वॉर की शुरुआत में 2 बताए गए थे, रिजीम चेंज को लेकर के, और दूसरा न्यूक्लियर साइट्स को अपने कब्जे में लेना, और जो एनरिच यूरेनियम है उसको अपने कब्जे में लेना। इन तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव अब तक अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इन्होंने अपने नैरेटिव को भी चेंज करते नजर आए। जो युद्ध में पिछले एक महीने पहले के जो नैरेटिव्स थे वो अभी चेंज होते नजर आ रहे हैं। जैसे कोई जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं कि अगर ये युद्ध और चला तो इसको हमें कंपेयर करना चाहिए इराक युद्ध के साथ या वियतनाम युद्ध के साथ हमें कंपेयर करना चाहिए। और ये भी वो बताना चाहता है कि हम ईरान को स्टोन एज में ले जाएंगे, यानी इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेंगे। तो एग्जैक्टली उनका मोटिव नजर नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो अचीव क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से ये नहीं किया कि उन्होंने एक थ्रेट दिखाया अपने लोगों को कि ईरान बहुत बड़ा थ्रेट था अमेरिकन के लिए। और